हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू त्रिकोणमिति के। बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक है और बहुत ज़्यादा बच्चे मैथमेटिक्स से डरे होते हैं, जबकि मैथमेटिक्स बहुत आसान है अगर आप इसे ध्यान से समझे तो आइए आपके एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम सब मोस्ट 50 एमसीक्यू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा का मान बताइए। तो दोस्तों आपको मान सारणी याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ याद करवाने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ, शायद आपको याद हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम मान सारणी से रिलेटेड सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा विस्तृत ध्यान हम पहले ही देते हैं, जिससे हमें सारे के सारे एमसीक्यू आसानी से समझ में आएंगे मान सारणी से रिलेटेड। तो दोस्तों एक आपने 0 डिग्री पढ़ा होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो आइए साइन से अगर रिलेटेड चलें तो साइन में 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। दोस्तों आप सिर्फ एक याद करो, साइन का सिर्फ याद करो। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। कॉस सीधा इसका उल्टा कर दो, जैसे पलट दो। 1 चला आएगा 0 के पास, ये चला आएगा √3/2 30 के पास, और ये सामने ही पड़ रहा है, और ये 1/2 यहाँ और 0 चला जाएगा वहां। साइन और कॉस आपको पता हो गया, और साइन साइन में जब कॉस से भाग देते हैं तो 10 आता है। तो आप जब 0 में 1 से भाग दोगे तो 0 ही तो आएगा, और इसमें जब इसमें से भाग दोगे 1/2 में √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 1/√3। और यहाँ तो सेम नंबर से तो कट के एक ही आएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो √3 बचेगा, y में 1 बचेगा। 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 ही होगा, और जब 0 से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो वो आएगा दोस्तों इन्फिनेटिव, क्योंकि 0 के टेबल में 1 तो होता ही नहीं है। आप कभी मान लगा के दिखाओ, 0 में 1 से 0 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 2 बार, तो 0 ही आना है। 0 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे? 5 बार, तो 0 ही आना है। तो फिर तो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है ना कि कितना यहाँ हम डिविजिबल, सॉरी क्विटिएंट का मान बढ़े, भागफल का मान बढ़े, इसलिए यहाँ होता है दोस्तों इन्फिनिटी। तो आइए इन तीन का आपने याद रखा होगा। आपको ये भी याद होगा कि साइन का कोसेक और कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है, तो उसमें हम उल्टा कर देंगे, अर्थात पलट देंगे, तो हमारा मान ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आपने देखा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो यहाँ हम मान अभी तो हम देख ही पा रहे होंगे कि 1/2 मैंने भी यहाँ पढ़ रखा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। तो ये होता है दोस्तों, अभी आप सामने देख पा रहे होंगे, ये कॉस 30 का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि टेन थीटा इक्वल टू 1, तो अभी आपने देखा 45, क्या होगा दोस्तों 45 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दोस्तों साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन, क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा। मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दोस्तों आप यहाँ देखिए, साइन का क्या होता है p/h, और कॉस का क्या होता है b/h। अगर हम दोनों को सॉल्व करने जाएंगे तो p/h इंटू ये फोर्थ टर्म वाला ऊपर चला जाता है, तो h/b हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो गया p/b। आप जानते हैं टेन का भी p/b होता है, और यहाँ भी हमारा जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका भी आया p/b। इसीलिए लिखा जाता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो दोस्तों ये कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट। तो हमारा फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा
टेन थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेन थीटा। अब देखिए कॉस ऊपर चला गया, साइन। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉट थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1/sin है, जब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे उल्टा, तो ये साइन बन जाएगा कॉसेक। क्या बन जाएगा दोस्तों? कॉसेक। और 1/cosec है, तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही हमें दिख रहा है ये सेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों 1 + tan² थीटा। इसके लिए मैं आप एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। आप देखिए जरा कि यहाँ -tan² थीटा जब इक्वल टू के इधर से आएगा तो 1 तो पहले से है, इधर आएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? tan² थीटा। अब इधर बच क्या गया दोस्तों? sec² थीटा। तो sec² थीटा, तो हमसे पूछा है कि 1 + tan² थीटा का मान क्या हो, तो हम देख पा रहे होंगे कि sec² थीटा। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए sec² थीटा। सेम यहाँ भी, तो इसके लिए दोस्तों आपने फॉर्मूला याद रखा होगा, cosec² थीटा इंटू सॉरी माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1। यहाँ भी सेम कंडीशन, जब इस माइनस वाली माइनस cot² थीटा को जब आप बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 + cot² थीटा। और दोस्तों इधर बच क्या गया? cosec² थीटा। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा cosec² थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर आप सी में देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। दोस्तों ये तो फॉर्मूला ये सब पूछे जा रहा है डायरेक्ट, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाते। तो इसका आप याद रखिए कि अब इसको सॉल्व करके भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। p/h का होल सॉरी साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, और होल स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर दिया, प्लस कॉस का होता है b/h और मैंने इसका स्क्वायर दिया, दोनों का स्क्वायर करें तो इसका हो जाएगा p², इसका हो जाएगा h², प्लस इसका हो जाएगा b², इसका हो जाएगा h²। आप देखिए h² का एलसीएम क्या हो जाता है दोस्तों? h²। और जब सेम नंबर का एलसीएम हो तो ऊपर एज इट इज एज वैसे ही नंबर्स आ जाते हैं। तो p² प्लस b², आपने पाइथागोरस में पढ़ा है, इक्वल टू होता है h², और बाई h² पहले से तो कट गया तो आया 1, इसीलिए दोस्तों होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1/tan थीटा। तो दोस्तों इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा इंटू 1/10 है, तो 10 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cot। और जब भी रेसिप्रोकल के बात है, जैसे साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, और ये मल्टीप्लाई में हो तो दोस्तों इसका मान 1 होता है डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देख पा रहे होंगे यही सेम सिचुएशन यहाँ भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेक और कॉस, तो दोस्तों ये भी रेसिप्रोकल है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, cosec थीटा इंटू साइन थीटा। तो दोस्तों ये भी रेसिप्रोकल है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे tan थीटा 50 नंबर क्वेश्चन, tan थीटा बाय sec थीटा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, tan थीटा बाय sec थीटा। तो दोस्तों tan थीटा का हम लोगों ने अभी पढ़ा कि साइन थीटा बाय cos थीटा होता है, और sec को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos। जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू फोर्थ टर्म होगा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा, और तीसरे टर्म में जो है वो नीचे आएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों बचेगा हमारा साइन थीटा। क्या बचेगा दोस्तों? साइन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा।
दोस्तों मैंने कहा ये दोनों रेसिप्रोकल है, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि डिवाइड में है। तो साइन थीटा और बटा दिया है कॉसेक थीटा। जब कॉसेक दोस्तों ऊपर जाएगा, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 1/, सॉरी दोस्तों, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का साइन थीटा इंटू, जब 1/, कॉसेक है तो जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, और साइन साइन में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से जब आप 70 नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, 70 नंबर क्वेश्चन में भी सेम सिचुएशन है। तो cos थीटा और 1/, सेक इसको हम अगर लिखें तो ये भी हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा। जब ये cos ऊपर जाएगा तो, सॉरी, सेक ऊपर जाएगा तो cos बन जाएगा, तो cos इंटू cos इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो एक क्वेश्चन 10 नंबर में हम लोगों से पूछा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये वही से सवाल है। देखिए दोस्तों, जब हम कॉस को इधर छोड़ के, चूंकि यहाँ साइन है, तो हम साइन को जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। जब प्लस वाली चिन्ह बराबर की उधर जाएगी तो माइनस होगी। तो इधर बच गया कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमसे पूछा है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे होंगे। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 माइनस कॉस। तो सेम सिचुएशन, कॉस को आप उधर लेके जाओ तो बचेगा साइन स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस, सॉरी, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये तो होता है, आप जान गए, आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। और ये जो है, इसमें हम माइनस को अगर हम कॉमन करते हैं तो हो जाता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और बाई माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो 1/सेक को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ देखने जा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर किसी में भी ये नहीं है दोस्तों। तो शायद टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो हम यहाँ ऐसे इसको कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो दोस्तों ये कि 45 के बराबर होता है, आपने मान देखा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी 45 पे होता है दोस्तों। tan 45 का मान 1 और cot 45 का भी मान 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा है sec थीटा और cosec थीटा, जो कि ये साइन और cos का रेसिप्रोकल होता है, तो सेम डिजिट में आएंगे 45 डिग्री। कब आएंगे दोस्तों? 45 इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ बात आ गई 90 माइनस थीटा की। आपको 90 माइनस थीटा तक ही 10th में पढ़ना है। नेक्स्ट आप आगे कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास में, तो आपको छोटा सा मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा 90 माइनस। देखिए, जो हम एक्सिस देख पा रहे होंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सॉरी दोस्तों,
और यहां से यहां तक 90 डिग्री। तो हम 90 माइनस थीटा पढ़ने वाले हैं, और 90 माइनस थीटा में दोस्तों ये वाला एक्सिस जो आप देख पा रहे होंगे ये पॉजिटिव टर्म में है, और ये वाला भी एक्सिस जो है पॉजिटिव टर्म में है। तो 90 माइनस थीटा के केस में हम जितने भी शब्द पढ़ेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि एस तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा ना जब दोनों का स्क्वायर करके आप ये लेके आओगे। तो यहाँ आपको सिर्फ याद रखना है कि साइन चेंज होता है 90 माइनस थीटा के केस में। अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। सेक चेंज होता है, सॉरी दोस्तों थीटा लिखना ही नहीं चाहिए था, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। तो मैं यहाँ थीटा को हटा ही देता हूं। तो दोस्तों और टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में। बस इतना ही आपको याद रखना है, ये सारे इसी से फॉर्मूला बनेंगे। ये अगर किसी बच्चे ने ये पढ़ाई नहीं करी होगी तो मेरे बताने का ये मतलब है कि अगर कहीं लिखा होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो वहां आप लिखेंगे कॉस थीटा, ये थीटा वाली मान यहाँ रही। अगर कहीं लिखा होगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप लिखेंगे साइन थीटा। आशा करता हूं आप सभी को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। cos 90 माइनस थीटा लिखा है तो जाहिर सी बात है इसका होता है साइन थीटा। तो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये पहचान सत्य है असत्य है, कभी कभी ये सत्य होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि साइन cos 90 माइनस थीटा लिखा हो तो साइन थीटा होता है, तो यहाँ सवाल यही पूछा है तो ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य। यहाँ देखो सेम इसका रेसिप्रोकल, अब साइन 90 माइनस थीटा पूछा है तो cos थीटा होता है, तो हमारा ये भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। cot 90 माइनस थीटा जो कि दोस्तों tan थीटा होता है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। sec 90 माइनस cosec, तो ये भी राइट होगा दोस्तों। और cosec इक्वल cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec इंटू 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों ये भी हमारा राइट होगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सवाल पूछ रहा है कि यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा बाई कॉस थीटा हाल ही में हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा है कि टेन थीटा होता है, और कॉस ऊपर चला गया तो ये हो जाता है कॉट थीटा, और इसी रूप में हमें चाहिए ऑप्शंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 1 बाई टेन थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू क्या? तो दोस्तों 1 बाई टेन थीटा और प्लस 1 बाई कॉट थीटा, तो दोस्तों इन दोनों को, ये 10 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉट, और इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10। हमें इस रूप में 10 और कॉट के रूप में यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ कह रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो दोस्तों टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस और साइन का एलसीएम लेने जाएंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब हम ऊपर देखेंगे कॉस से कॉस में भाग लेंगे तो कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ चलते हैं, सॉरी 32 की तरफ चलते हैं।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोस्तों यहां भी टाइपिंग मिस्टेक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ टेन थीटा बाई कॉट थीटा, तो ये दोस्तों क्या होगा, टेन थीटा का टेन थीटा रख दो, अब वन बाई कॉट लिखो। अब कॉट जब ऊपर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों यह भी फॉर्मूला है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट इक्वल टू होता है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए। 36 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे कि होल स्क्वायर है, तो आपको इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पक्का याद होगा। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर, प्लस होता है टू ए की जगह पे दोस्तों साइन है और बी की जगह पे दोस्तों कॉस है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है कि इसका मान एक होता है। तो दोस्तों 1 हो जाएगा इसका मान, और बच गया जो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में है 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का आपको पता है साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम दो टर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, बच गया साइन, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 1 बाई कॉस। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने 39 देखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला। तो दो है तो एक कट जाएगा, तो बच गया यहाँ कॉस थीटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जो कि मान सारणी से है, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। तो जो कि हम जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा ही प्रीवियस क्वेश्चंस में कि 60 का मान होता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइन इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, तो ये 60 का होता है दोस्तों, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 cos थीटा इक्वल टू 1 बाई 2। तो cos थीटा दोस्तों साइन 30 का मान होता है 1 बाई 2, तो उसको cos में लेके जाएंगे तो 60 का मान हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थीटा का मान हो जाएगा 60, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और इसी को घुमा के दो तरीकों से पूछा जाता है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने याद किया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ देख पा रहे होंगे कि टेन स्क्वायर थीटा पहले है और सेक स्क्वायर थीटा बाद में। तो अगर हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो जैसे हम माइनस को कॉमन करेंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा, और जब ये इस रूप में आ जाएगा तो इसका मान तो 1 होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो जो कि हम ऑप्शन नंबर डी में देख पा रहे होंगे, तो इसका आंसर हो गया -1। क्वेश्चन नंबर 45,
टेन थीटा का न्यूनतम मान क्या है? तो दोस्तों अधिकतम मान तो ज्यादा से ज्यादा है, लेकिन हम देख पा रहे होंगे इन्फिनिटिव है, लेकिन हम देख पा रहे होंगे कि टेन थीटा का न्यूनतम मान कितना है? तो दोस्तों जीरो। कितना है दोस्तों? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोसेक थीटा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन में एक से मान बढ़ते बढ़ते कहाँ जा सॉरी जीरो से मान बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाता है दोस्तों? एक की तरफ। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हम देखेंगे कि जो साइन जीरो का मान है तो वही कोसेक में कहाँ चला जाता है दोस्तों? इन्फिनिटी। कहाँ चला जाता है? इन्फिनिटी। अगर हम इसी में जाएं तो हम देख पाएंगे कि हमारा कोसेक कोसेक थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? तो दोस्तों कोसेक थीटा का न्यूनतम मान कम से कम एक होगा। क्या होगा दोस्तों? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। सेक थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? तो दोस्तों सेक थीटा का भी न्यूनतम मान कोसेक की तरह एक ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या हो? तो दोस्तों यहाँ हम मान भरते हैं साइन 30 डिग्री और यहाँ भर देते हैं प्लस कॉस 30 डिग्री। तो आप देख पा रहे होंगे साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 और इसका होता है √3/। तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे जब तो दो का एलसीएम दो ही होगा। इसका होगा 1 + √3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। यदि थीटा का मान 45 है तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जब हम 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 और प्लस इसका भी तो 1/√2 ही होता है। तो 1/√2 1/√2 का एलसीएम √2 का एलसीएम √2 ये होगा 1 + 1 = 2/√। जब इसको परमीकरण करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि 2√2 तो ऊपर ऑप्शन हो गया, लेकिन √2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा और 4 का हो जाता है 2 स्क्वायर रूट। तो 2 से 2 कैंसिल तो बच गया √2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50। थीटा का मान दोस्तों 60 दिया हुआ है तो हम यहाँ मान बढ़ेंगे 60। साइन 60 का मान √3/2 प्लस कॉस थीटा, यहाँ कॉस 60 है तो 1/2। तो हम देख पा रहे होंगे कि √3 + 1/2 होगा। 2 कैल्शियम 2, तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।